नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी सीएमटी सीएफटी फिर आज तैयार हूँ आप लोगों के साथ मेरे ऑब्जर्वेशंस इंडाइसिस पे शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 14 सितंबर 2020। सबसे पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट से। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये इंट्राडे 60 मिनट का चार्ट है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था जिसका ब्रेकआउट आया था। परसों हमने इस पे बाय भी किया था। ऊपर जाके ये लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें, प्रीवियस टॉप पे रेजिस्टेंस लिया वहां पे, और वहीं से आज थोड़ा सा करेक्शन आया है। करेक्शन आया भी तो उसी नेकलाइन पे आज सपोर्ट लिया है। सीधी बात है, जब तक अब ये नेकलाइन कल ब्रेक नहीं होती है, या यूं कहिए आज का लो ब्रेक नहीं होता है, शॉर्ट नहीं करना। आज का लो अगर ब्रेक हो जाता है तो अपने आप ये डेली चार्ट है, इस पे 21 दिन का एवरेज भी टूट जाएगा और फिर सीधा यही गैप एरिया उसका सपोर्ट हो जाएगा। 11,278 तक आराम से आ जाएगा। कल हमने कहा था हमारा व्यू बुलिश है डेली चार्ट्स पे। मॉर्निंग स्टार कहिए या आइलैंड कहिए, जो भी पैटर्न तैयार हुआ है, लेकिन इतना बड़ा स्टॉप लॉस इज नॉट वर्थ। बुलिश है तो इस डोजी का लो हमारा स्टॉप लॉस था, इसके ऊपर जाते ही हम बाय करते। ये प्रीवियस टॉप और ये गैप एरिया रेजिस्टेंस होता। आज वहीं से करीब करीब हम नीचे आ गए, वहीं पे आज रुक गए। अब शॉर्ट नहीं करना है आज का लो ब्रेक होने तक, सही बात है, क्योंकि इंट्राडे की नेकलाइन थी वो सपोर्ट का काम कर सकती है। वो ब्रेक हो जाए तो हम शॉर्ट करें, लेकिन बाय भी अगर करना है तो ये हाई 11,585 का ब्रेक होने के बाद ही बाय करें। तो मैं सीधा यही कहूँगा कि 11,585 और 11,383 ये एक रेंज हो गया कल के लिए। या यूं हो सकता है, सपोर्ट के पास आप छोटा स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हो, रेजिस्टेंस के पास छोटा स्टॉप लॉस लगा के सेल कर सकते हो। ये हो गई निफ्टी की बात। निफ्टी बैंक देखते हैं। निफ्टी बैंक में हमने कहा था डबल डोजी बनी है, फोर्सफुल मूवमेंट आएगा, लेकिन ये मूविंग एवरेज और गैप उसे रेजिस्टेंस बन जाएगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। आज फिर निफ्टी बैंक उसी गैप एरिया में और उसी मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस के करीब रुक गया और 55 डेज एवरेज के नीचे आके क्लोज हो गया। लेकिन अगर मैं इसे लाइन चार्ट पे कन्वर्ट कर दूं और प्रीवियस बॉटम्स इसके कनेक्ट करूं, आज बराबर वहीं पे क्लोजिंग दिया है। इसके नीचे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके कल हम नीचे चले जाते हैं, आज का लो ब्रेक कर देते, तो बैंक निफ्टी तो श्योर शॉर्ट आप शॉर्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी निफ्टी की तुलना में ज़्यादा कमज़ोर दिख रही है। अगर आज की कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है, आप बिल्कुल शॉर्ट जा सकते हैं। आज ही की कैंडल के 50% या ये 55 डेज मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस रख के ये करीब करीब आता है 22,390 के आसपास। 50% रिट्रेसमेंट ऑफ टुडेज कैंडल ओनली करीब करीब आता है 22,390 के करीब। वो शॉर्ट वालों के लिए स्टॉप लॉस होगा। ये प्रीवियस बॉटम 11,400 का पहला सपोर्ट होगा। वो ब्रेक होगा तो उसके पिछला सपोर्ट 21,000। पहला सपोर्ट ये 21,400 का, वो ब्रेक होते ही 21,000।
इंट्राडे में अगर मैं इसे कन्वर्ट कर दूं आवरली चार्ट पे, बेरिश फ्लैग पैटर्न तैयार हो गया जिसका ब्रेकडाउन दे दिया है। बेरिश फ्लैग का हाइट भी अगर मैं ब्रेकडाउन लेवल से माइनस कर दूं तो वो भी करीब 21,400 के करीब आ रहा है। तो बैंक निफ्टी तो तय है, निफ्टी से ज़्यादा कमज़ोर है। सिर्फ सुबह हमें ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने की राह देखनी है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होते ही शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये तो थे मेरे इंडाइसिस पे ऑब्जर्वेशंस। कल हमने चर्चा की थी स्टॉक्स की इंडिविजुअल फ्राइडे, कल का मतलब मेरा कहना है लास्ट वर्किंग डे फ्राइडे। अदानी पोर्ट्स, एसबीआई, इन्फी हमने बाय करने के लिए कहा था। इन्फी, अदानी पोर्ट्स क्लोज भी अच्छे हुए हैं। और अगर मैं एसबीआई की बात करूं तो इंट्राडे वो ऊपर था भी, 206 तक चला भी गया था। एसबीआई में हमने स्टॉप लॉस दिया है 193 का, अगर वो ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट हो जाइए, एग्जिट होना चाहिए। जैसा आप लोग जानते हैं मैं यहाँ पे सिर्फ ये वीडियोस नॉलेज शेयरिंग के लिए और बहुत छोटी सिंपल चीज़ों का इस्तेमाल करके न्यू कमर्स भी कैसे इसे अप्लाई कर सकते हैं उनकी हेल्प के लिए यहाँ पोस्ट कर रहा हूँ। ये मेरे कोई ऑब्जर्वेशंस नहीं है, ना ही मेरे ट्रेडिंग कॉल्स हैं। ये सिर्फ यहाँ पे नॉलेज शेयरिंग के लिए पोस्ट किए जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे पहले वाले वीडियोस भी पसंद आए होंगे, ये वीडियो भी पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है बेल आइकॉन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। कल फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।